अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। आज के इस वीडियो में श्री स्वामी समर्थ के भक्तों को नित्य सेवा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और इसके बारे में मैं शेयर करना चाहती हूँ। और मैं नित्य सेवा कैसे करती हूँ ये मैं बताना चाहती हूँ। तो वीडियो को फुल देके स्किप मत कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। और सबसे पहले यहाँ पे जो आप एक गार्डन देख रहे हैं, हमारे घर का छोटा सा गार्डन है जो हमारी सासू माँ मेंटेन करती है। बिल्कुल पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह देखभाल करती है। तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई रहती है। तो अब मैं स्वामी समर्थ की नित्य सेवा के लिए मिनिमम एक स्वामी का एक छोटा सा फोटो होना ही चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई केंद्र है, स्वामी समर्थ का कोई मठ है, तो कोई वो दिक्कत नहीं है। आप आसानी से आपको स्वामी समर्थ का फ़ोटो मूर्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कहीं भी श्री स्वामी समर्थ की मूर्ति फ़ोटो नहीं है, तो आप क्या एक काम कर सकते हैं, गूगल में जाकर श्री स्वामी समर्थ इमेजेस टाइप करके एक इमेज डाउनलोड करके जो भी आपको पसंद है वो इमेज डाउनलोड कीजिए, उसका एक प्रिंट निकालिए, फिर उसको फ्रेम में या फिर लैमिनेशन कर कर भी आप एज ए फ़ोटो की तरह उपयोग कर कर भी आप पूजा कर सकते हैं नित्य सेवा में। अगर आप कभी भी अक्कलकोट जाइए या फिर किसी केंद्र मठ में अगर आप जाएँ तो स्वामी की फ़ोटो मूर्ति कुछ भी आप लेकर आ सकते हैं। मूर्ति कंपलसरी होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो नित्य सेवा में फ़ोटो की पूजा जैसे अष्टगंधा, हल्दी, कुमकुम और एक दिया, तेल का हो, घी का हो, कोई भी हो, दिया जलाइए। हाँ, कोई भी पूजा हो अग्नि की साक्षी से ही वो पूर्ण मानी जाती है। तेल का दिया जलाइए या फिर आप घी का दिया जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो वो कंपलसरी है। उसके बाद श्री स्वामी समर्थ के चरित्र सारामृत, वो एक वरदानित ग्रंथ है श्री स्वामी समर्थ का, उस ग्रंथ को वरदान है। अगर आप नित्य सेवा में रोज़ 3-3 अध्याय और 11 माली जप, तारक मंत्र का पठण आप नित्य करते हैं तो आपके हर बिगड़ते हुए काम बनते हुए नज़र आएंगे। अगर आपके पास वक्त नहीं है, जैसे कि ऐसे मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी वक्त नहीं मिलता है नित्य सेवा करने का, और आप प्रेशराइज होकर श्री स्वामी समर्थ की नित्य सेवा मत कीजिए। जितना आपको हो सके उतना ही कीजिए। घर की जिम्मेदारियाँ होती है, घर के काम होते हैं, वो छोड़कर हम स्वामी के सामने बैठकर 1-1 घंटा 2-2 घंटे पारायणी वो करते बैठेंगे तो घर के काम कौन करेगा। तो आप जैसा आपकी कन्वीनियंट टाइम है उसके हिसाब से आप स्वामी समर्थ की सेवा कीजिए, रोज़ पूजा कीजिए और 11 माली जप हो सके तो कीजिए, ना होए तो एक ही माळ कीजिए। अगर आप बिज़ी शेड्यूल में आपको कितना भी टाइम नहीं मिलता है और अगर आप ऑफिस में हैं, अगर एक आध बार आपके पास 1 मिनट का भी टाइम है, 1.5 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, तो एक बार श्री स्वामी समर्थ को सहृदय से एक बार तारक मंत्र का पठण कीजिए। और आप नित्य क्रम जैसे कि हाउस वाइफ्स है, उन्हें जो भी घर में हम काम करते करते हुए भी श्री स्वामी समर्थ का हम ध्यान कर सकते हैं, मन ही मन हम उनका जाप भी कर सकते हैं। वो भी स्वामी सेवा सहृदय से श्री स्वामी समर्थ स्वीकार करते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, प्रेशराइज होकर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म करना ही श्री स्वामी समर्थ की सच्ची सेवा है। आप उसके बाद भी अगर आपके लिए जितना भी टाइम होता है उसमें से थोड़ा सा टाइम श्री स्वामी समर्थ के पास आप ज़रूर व्यतीत कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और नित्य सेवा में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो बहुत हुआ, आपके टाइम के हिसाब से ही आप श्री स्वामी समर्थ की सेवा कीजिए। कोई भी मतलब आप सेवा के लिए बैठ रहे हैं तो आप खाना खाकर भी तुरंत दोपहर में भी आप सेवा कर सकते हैं। सुबह में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप श्री स्वामी समर्थ की कोई भी सेवा मत कीजिए, क्योंकि दत्त महाराज की वो माधोकरी मांगने का समय होता है, तो कोई भी उस टाइम में पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर 12:30 के बाद आप पूजा कीजिए, आरती कीजिए, नैवेद्य कीजिए। नैवेद्य में स्वामी समर्थ को कुछ भी चलता है, जो भी आप घर में नहा धोकर ही खाना बनाइए, वही खाना खाना खाने से पहले ही थोड़ा सा निकाल कर रख दीजिए और वही खाना आप जब भी पूजा कीजिए आप नैवेद्य दिखा दीजिए। कुछ भी शक्कर, खड़ूस शक्कर, शेंगा शक्कर, कुछ भी गोड़ पदार्थ, स्वीट पदार्थ हो, कोई भी हो, कुछ भी श्री स्वामी समर्थ को हम नैवेद्य दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्वामी समर्थ बहुत
दयालु है और भक्त जो भी श्रद्धा से नैवेद्य दिखाते हैं, अर्पण करते हैं, उसे स्वीकार करते ही है। बस हृदय में श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। अब जो भी मैंने आपको इस वीडियो में पुस्तक दिखाई है वो मराठी में है। अगर आपको मराठी नहीं आती है तो दिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ चरित्र सारामृत टोटली मेरे ख्याल से मैंने ऐसे पूछा है कि वो 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कन्नड़ा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और किंडल एडिशन जो ऑनलाइन में ही पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अगर मैं मेरी नित्य सेवा के बारे में आपको बताऊं तो जो भी आप इस वीडियो में फ़ोटो देख रहे हैं और मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर श्री स्वामी समर्थ का कोई केंद्र नहीं है, कोई भी मठ नहीं है। और मेरी सासू माँ ने बहुत सारे बुक स्टॉल घूम घूम कर एक कैलेंडर में श्री स्वामी समर्थ की फ़ोटो मिली थी। उस फोटो को फ़ोटो फ्रेम बनाकर मेरी सासू माँ ने मेरे लिए मुझे पूजा के लिए ला कर दिया हुआ फ़ोटो है। और जो भी आप ये वटवृक्ष देख रहे हैं वो हमने अक्कलकोट से ख़रीदा है। एक छोटा वाला भी है, एक बड़ा वाला भी है। और जो आप मूर्ति देख रहे हैं श्री स्वामी समर्थ की, वो मेरे रिलेटिव्स ने मुझे ला कर दी है। और स्वामी समर्थ के रिलेटेड पूजा की सामग्री मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सुबह में मैं रोज़ उठती हूँ, सुबह सवेर के सारे काम निपटाती हूँ, रोज़ मैं पूजा करती ही हूँ 99%। एक आध बार जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी काम से मुझे बाहर जाना होता है, हमें फंक्शंस में जाना होता है, तब एक आध बार छूट जाती है। लेकिन अगर मैं सुबह पूजा नहीं कर पाई तो मैं शाम में ज़रूर पूजा करती हूँ। खाना खाने के बाद भी मैं पूजा कर लेती हूँ। मेरे स्वामी समर्थ को कोई भी नियम में बंधित नहीं है, उन्हें खाना खाने के बाद भी पूजा करें तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। और मैं रोज़ कुछ ना कुछ स्वामी के लिए प्रसाद बनाती हूँ, जैसे शीरा, पूरन पोली, ऐसे कुछ भी चीज़ें मैं प्रसाद में बनाती ही हूँ। जब आप जो भी आप चरित्र सारामृत श्री स्वामी समर्थ के चरित्र सारामृत में 14वें अध्याय में जो लिखा हुआ है कि श्री स्वामी समर्थ को अलग अलग तरह के पदार्थ भोग पसंद है, तो आप एक बार श्री स्वामी समर्थ चरित्र सारामृत अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए और भक्ति कीजिए, क्योंकि 84 लाख जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है तो हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भक्ति से ही भगवान के हृदय को जीता जा सकता है, भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भक्ति और प्रेम दो एक सिक्के के दो पहलू है। अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे ना तो एक बात तो तय है कि आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।